बेरोजगार पिता जिसको बोलते हैं, मजदूरी करके वो 300-400 कमाते हैं। आप उनसे बोलिएगा पापा मुझे 500 का शर्ट चाहिए, 500 का टी शर्ट चाहिए, फॉर्म भरना है, तो आपके मन में खुद लगने लगेगा। तो वो लड़के का जो रियलिटी है कोई नहीं समझ सकता है, और कितना मजबूर होकर वो अपने पिता से मांगता है ये चीज़। हाथ कब जाता है जब उनके पास पैसा मांगता है और वो पैसा देते हैं तो तुम बोलते हो। और हम लड़कों को जज किया जाता है हमारे पेमेंट से, हमारे सैलरी से, हमारे जॉब से। समाज में इज्जत नहीं मिलता है बिना पैसा के। आप ग्रेजुएशन करके घर में बैठ जाइए, कोई सामान देने वाला नहीं है। यही लड़की बैठ जाए तो कोई मतलब नहीं है भाई, बस उसका शादी ब्याह काम करते। जय हिंद दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से एक नज़र वीडियो में। तो अकॉर्डिंग टू यू, आप लोग के सपोर्ट से ही ये वीडियो बनता जा रहा है, मोटिवेशनल टाइप का। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए और वोटिंग करते रहिए चैनल पे। तो मैंने डेली एक एक्टिविटी डालता हूँ कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाया जाए, जिसमें मैक्सिमम जिसमें ज़्यादा वोटिंग होता है उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। आप लोग वहाँ जाके वोटिंग कीजिए। और वोटिंग इस बार जो आया है वो सबसे ज़्यादा है डार्क रियलिटी ऑफ बॉयज़ लाइफ। तो चलिए जानते हैं लड़के की ज़िंदगी का वो सच्चाई जो कभी किसी से बात नहीं करता इस टॉपिक पे, और न ही इस टॉपिक पे वीडियो बना है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि कहने का तो हर कोई कह देता है कि मैं तुम्हारे तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो कोई नहीं समझ सकता। जिसको है वही समझ सकता है। और ख़ास करके बॉयज़ में वो कभी बचपन से ही सिखाया जाता है हम लोग को। थोड़ा सा चोट लगा, थोड़ा सा रोओगे, नहीं तुम नहीं रोक सकते। लड़का ऐसे रोता है, यार गजब आदमी है, नहीं रोना है तुमको। हल्का जब बड़े हो गया तो मर्द को दर्द नहीं होता, चोट लगता है, गिरे बजरे, ये नहीं रोना है। जब और बड़े हो गए तब तो कहना है क्या, शेयर ही नहीं करते किसी से। किससे आप शेयर कर सकोगे? फ्रेंड से शेयर करोगे, यार कैसे इंसान हो, लड़के हो के रो रहे हो तो। अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकते हो, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये है वो। क्या चीज़ शेयर कर सकते हो? मुझे स्ट्रेस है, मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, मुझे क्लास में टीचर डांटते हैं, मुझे गाली देते हैं समाज के लोग, मुझे ये बोल दिया वो बोल दिया। क्या चीज़ तुम कितना एक्सप्रेस कर सकोगे दूसरों के सामने, कितना शेयर कर सकोगे? पहले बताओ, नहीं कर सकते हो ना भाई। तो ये रियलिटी। और हम लड़के के लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी स्ट्रेस आ जाए, वो रोते नहीं हैं किसी के भी सामने नहीं। अगर कोई बंदा रो रहा है आपके सामने तो समझ लीजिए उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो हद से ज़्यादा पार हो गया, यानी लिमिट से ज़्यादा। ऐसे छोटे मोटे स्ट्रेस लेके वो जन्म से ही, जब से जन्म लेते हैं उसी टाइम से उसके ऊपर स्ट्रेस आना शुरू होता है। हल्का बड़ा हुआ, चोट लगा, जब वो चलने में गिर गया, कहीं चोट लग गया, उसी टाइम से नहीं रोना, चुप हो जाओ। लड़के रोते नहीं, शुरू से सिखाया जाता है। क्यों? लड़के को फीलिंग नहीं है। तो भाई कुछ इस टाइप से हमारा सोसाइटी और हमारा जो कल्चर है वो चेंज कर देता है लड़के के ऊपर। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है एक एज के बाद, जो कि और वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। तो ये रियलिटी डार्क रियलिटी है, और इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी के जो जनरेशन है, अधिकतर आप देख रहे होंगे कि 20 से 22 साल के जाते आते वो टेंशन में, डिप्रेशन में। क्यों? वो शेयर ही नहीं कर पाते। किससे शेयर करेंगे? हर जगह तो मजाक बनाए रखे हैं बचपन से, तो उसको कठोरता का आप प्रतीक दे रखे कि तुम नहीं रो सकते, तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बॉय हो। पापा के बाद तुम्हारा भी तो है पारी, पापा जैसे ही है, जिम्मेदारी तो सब तुम्हारे को लेना है। घर के बड़े बेटे हो, तुमको पढ़ाना है, तुमको खुद पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, सब चीज़ का स्ट्रेस तो तुम झेलने के लिए अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तो वो किसको शेयर करे? तो एक लड़का भी एक लड़के का तकलीफ नहीं समझ सकता है, क्योंकि हर एक के लाइफ में अलग अलग स्ट्रेस हैं। कोई अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, कोई अपने जो भी है कि अलग दुनिया में जी रहे हैं कि हमको उसके साथ ये वो जो भी होता है, थोड़ा समझ रहे हो। उस टॉपिक पे भी वीडियो आएगा, लेकिन पहले ये क्लियर हो जाए। तो कुछ इस टाइप से ज़िंदगी जी रहे हैं लड़के, और उसका लाइफ इतना भयानक और इतना दुख दर्द होता है ना भाई, कोई नहीं समझ सकता, किसी का भी नहीं। आपको लगता होगा कि हाँ जो बड़े बड़े ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है? भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा, जितना हम लोग सोच नहीं सकते हैं। जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते उतना उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो एवरी पर्सन जो बॉयज़ है उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो शेयर नहीं करता है किसी के साथ। शेयर करके अपना खुद का मजाक नहीं बनाना चाहते हैं। और हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर अपना टैलेंट जो है वो मार्क्स के बेसिक्स पे देखा जाता है। अगर आप
10 स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स ला लिए, चोरी करके लाएं चाहे जैसे भी लाएं, आपको टैलेंट समझा जाएगा, टैलेंटेड बॉय। और ऐसे हम समाज में रहते हैं जहाँ आपका जो ये सुंदरता है वो शक्ल से मापी जाती है। तो एक लड़का होना बिल्कुल आसान नहीं है। जो बोलते हैं कि अरे यार इन लड़कों को क्या, लड़का बनकर तो देखो, लड़के का एक दिन ज़िंदगी जी के देखो, कितना तकलीफ में रहता है वो, कितना दुख में रहता है। तुम लोग तो बड़े आराम से बोल देते हो पापा मुझे ये वो नहीं बोल पाते हैं। अगर ज़रूरत चीज़ें हैं तब फिर वो नहीं क्लियर कर पाते हैं, वो नहीं बता पाते हैं, नहीं मांग पाते हैं घर वाले से, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि जिम्मेदारी क्या चीज़ है। पापा कैसे वर्क करके हमको पढ़ा रहे हैं, हमको भी इसी तरह वर्क करके पढ़ाना होगा दूसरे को, मेरे भी फ्यूचर है, मेरे भी बेटे बेटे आएंगे। तो कुछ इस टाइप से उसको जो है कि रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। कब से, जब से वो एज बाय एज इंक्रीज होते जाता है। 10th तक तो इतना समझ में आता है कि हाँ 10th कर लिया ठीक है ओके, 10th के बाद 12th कर लिया वो भी ओके, 12th के बाद BA कर लिया, उसके बाद कुछ करो लाइफ में, तब तो घर वाले भी ताना देंगे भाई तुमको कि फलनवा का बेटा ये कर लिया, वो यहाँ कर लिया, वो वहाँ कर लिया, तुम ग्रेजुएशन करके घर में बैठे हो, 10,000 पेमेंट नहीं मिल रहा है तुमको, कहीं से नौकरी नहीं है। तो कुछ इस टाइप से टॉर्चर होता है और मेंटली टॉर्चर होता है। ऐसे कोई जानबूझ के अपने बेटे को ये नहीं बोलेंगे कोई पेरेंट्स, कहाँ जाओ तुम कमाओ, कोई नहीं बोलते हैं, लेकिन वो खुद में आपको गंदा लगने लगेगा कि आप जब एक बेरोजगार पिता जिसको बोलते हैं मजदूरी करके वो 300-400 कमाते हैं, आप उनसे बोलिएगा पापा मुझे 500 का शर्ट चाहिए, 500 का टी-शर्ट चाहिए, फॉर्म भरना है, तो आपके मन में खुद लगने लगेगा। तो वो लड़के का जो रियलिटी है कोई नहीं समझ सकता है, और कितना मजबूर होकर वो अपने पिता से मांगता है ये चीज़। हाथ कब जाता है जब उनके पास पैसा मांगता है और वो पैसा देते हैं। तो तुम बोलते हो लड़के का ज़िंदगी आसान है, भाई एक दिन नहीं निभा पाओगे लड़के का किरदार तुम। तो हम लड़के का जो लाइफ होता है ना वो स्ट्रगल भरी होता है। ऐसा बात नहीं कि लड़की स्ट्रगल नहीं करती है, लेकिन उसको बस ओनली अगर आपको स्टडी करने के लिए भेजा है तो आपको स्टडी ही करवाना है। हमको आपसे ये उम्मीद नहीं रखाएंगे हाँ स्टडी के साथ तुम कुछ अपना भी, कभी नहीं कोई पेरेंट्स बोलेंगे कि अपना भी खर्चा खुद निकाल लो तुम, देखो अब हमसे नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ो तुम जानो। तो ये रियलिटी है, और ये रियलिटी से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि हाँ कुछ इस टाइप से वो ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि सब तो अपने लाइफ में मस्त हैं, सब किसी को किसी से नहीं परवाह। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट करना ये हमारा फर्स्ट गलती होता है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ करना है तो वो एम को आपको खुद को हाइड करके रखना पड़ेगा, दुनिया के सामने चिल्लाने से नहीं होगा। और हम लड़के का जिम्मेदारी भी कुछ इस टाइप से होते हैं जो नहीं बता सकते हैं किसी को। और हम लड़कों को जज किया जाता है हमारे पेमेंट से, हमारे सैलरी से, हमारे जॉब से। समाज में इज्जत नहीं मिलता है बिना पैसा के। आप ग्रेजुएशन करके घर में बैठ जाइए, कोई सम्मान देने वाला नहीं है। यही लड़की बैठ जाए तो कोई मतलब नहीं है भाई, बस उसका शादी ब्याह कर काम करते हैं। लेकिन एक लड़का बैठ जाए तो जितना उसको स्ट्रेस है उससे डबल स्ट्रेस उसको सोसाइटी देते हैं। बाहर निकलो लोग ताने मारेंगे, हाँ देख लिए फलनामा बहुत पढ़ा रहा था अपना बेटा को, ये करके वो करके, क्या कर लिया है, पढ़ाई करके घर में बैठा है। तो ये सब सुनने के लिए मिलेगा उनको तब ना, कि जो बोलते हैं हाँ लड़के का ज़िंदगी आसान होता है। जी के दिख ले भाई, एक दिन किरदार निभा के देख लो ऐसे लड़कियाँ। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, और कुछ ज़्यादा टिप्पणी करने का जो भी है कि किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में उतना ये नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ़ और दुख से भरा रहता है, और ये दुख जो होता है शुरू होता है 10 से ही, क्योंकि हम मिडिल क्लास बॉय के लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है वो टॉप क्लास वाले होते हैं। कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।